नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग प्रशिक्षण कोर्स भाग 12 के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन। तिर्यक भुजंग आसन आज हम पढ़ेंगे विस्तार से। त्रियक भुजंगासन। त्रियक भुजंगासन शब्दार्थ एवं नामकरण। त्रियक का अर्थ तिरछा, भुजंग का अर्थ सर्प यानी सांप। इस आसन में साधक की आकृति तिरछी अथवा अंगड़ाई लेते हुए सर्प के समान होती है, अतः इसे त्रियक भुजंग आसन कहा जाता है। और दूसरा नाम, संस्कृत में इसे त्रियक भुजंग आसनम, हिंदी में सर्पासन और अंग्रेजी में ट्विस्टेड कोबरा पोज के नाम से इसे जानते हैं। आसन का क्रम क्या रहेगा इसको देखिए। इसको करने के लिए सर्वप्रथम पेट के बल आप लेट जाते हैं, जैसे हम मकरासन की पहली स्थिति हम लेते हैं। हाथों को कोहनियों से मोड़कर सीने के पास रखते हैं, पीछे से पैर मिले रहते हैं। अब हाथों का सहारा लेकर पूरक यानी श्वास लेते हुए शरीर को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं, नाभि तक शरीर को ऊपर उठाते हैं और फिर रेचक यानी श्वास को छोड़ देते हैं अंतिम स्थिति में, ताकि आपका कमर बिल्कुल ढीला हो जाए और जहां प्रभाव पड़ना चाहिए वहां विशेष प्रभाव पड़ सके। उसके बाद क्या करना आपने, श्वास लेते हुए ग्रीवा को यानी गर्दन को दाईं ओर से घुमाकर बाईं पैर की एड़ी को देखना है। यदि आपने गर्दन दाईं ओर घुमाया है तो पीछे इतना घुमाएं कि आपकी बाईं एड़ी दिखाई दे। कोशिश करें आपके कंधे सीधे रहें, कोहनियां मिली रहें। फिर कुछ समय तक इसी स्थिति में रुकते हैं और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए ग्रीवा यानी गर्दन को सीधा करेंगे। इसी तरह श्वास लेते हुए बाईं ओर से भी करना है। आसन के इस क्रम को दोनों ओर दो दो बार दोहराएं और फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे। समय के लिए बात कहें तो 10 से 15 सेकंड तक और न्यूनतम 2 बार आवृत्ति करें, यानी दोहराना है आपको 2 बार। अब देखिए आपका आसन का इसका चित्र बिल्कुल यही। कंधे आपको कोशिश करें सीधे रहें, कोहनियाँ आपकी एक सीध में रहें और एडी पंजे आपके दोनों पीछे से मिले रहें। प्रभाव देखेंगे। शारीरिक प्रभाव में सबसे पहले इसका प्रभाव शरीर की मांसपेशियों में गहराई से होता है। मांसपेशियों इसलिए कहते हैं, जब भी हम, एक होता है सीधा रहना, जब हम ट्विस्ट करते हैं तो यदि थोड़ा भी शरीर में अकड़न होगा तो आप स्टिफ बॉडी, तो वो टेढ़ा न मेढ़ा हो सकती। तो इसलिए जब हम त्रियक भुजंग करते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी काफ़ी हद तक सॉफ्ट होती है, उसमें बल पड़ता है, आपकी बाजुओं कंधों में बल पड़ता है, तो पूरा पृष्ठ भाग जो है काफ़ी हद तक इसमें प्रभावित होता है। दमा यानी आपका लंग्स कैपेसिटी इसमें बढ़ती है। छाती से आप उठते हैं तो आपका वक्षस्थल का विकास होता है। मंदाग्नि यानी आपका नाभि संस्थान भी प्रभावित होता है और वायु दोषों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है, यानी आपका नाभि से नीचे बस्ती प्रदेश पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है, जहां पूरा वात दोष जो होता है भरा रहता है। और दूसरा आपका नाभि और पेट का भाग काफ़ी हद तक इसमें लाभ लेता है। इससे रीढ़ की हड्डी लचीली बनी रहती है। डिंब ग्रंथि वह गर्भाशय को स्वस्थ बनाता है ये। और दूसरा, पेट का मोटापा कम होता है इससे।
आपकी इंटेस्टाइन सही व्यवस्थित होती है। पेट का खिंचाव होने से पेट का बढ़ना कम होता है, यानी पेट के ऊपर दबाव पड़ना। आपने देखा होगा सर्प जो होता है, सरक सरक के जो चलता है उसी को हम सर्प कहते हैं। संस्कृत में इसीलिए कहा सरप, जो सरक सरक के जो खिसक खिसक के अपने पेट के बल चलता है, रेंगता है, उसे हम सर्प की संज्ञा दी गई है। और इसके अभ्यास से कि जैसे सर्प का पेट नहीं बढ़ सकता, नीचे से चपटा रहता है, वैसे ही आप जब सर्पासन का अभ्यास करते हैं और आपका पेट खूब बढ़ने लगता है। दूसरा, सर्प का एक विशेष प्रभाव होता है कि वो अपनी रीढ़ की हड्डी को कुंडलनी के नाम से भी जानते हैं। सर्प अपना गोल गोल घूम करके रहता है और अपनी उसकी कमर बहुत लचीली होती है, इसलिए इसके अभ्यास से आपके कमर से संबंधित सारे मन के सुव्यवस्थित होते हैं, यानी कहें तो पूरे के पूरे चक्र इससे जागृत होते हैं। कुंडलनी जागरण का विशेष इसमें रोल रहता है। तीसरा विशेष प्रभाव इसमें यह होता है कि आप जब ये सर्पासन करते हैं तो सर्प की आयु भी खूब होती है, तो आपकी आयु बढ़ने का कार्य करता है। फिर दूसरा, ये आपके डिंब और गर्भाशय को स्वस्थ, यानी सर्प की प्रजातियां या सर्प का प्रजनन तंत्र जो होता है बहुत होता है, एक बार में ही हजारों अंडे देता है। तो कहने का अभिप्राय है ये अभ्यास आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, चाहे जेंटल ऑर्गन्स हैं आपके, जितने भी उनको स्वस्थ बनाने का कार्य करता है, जिससे हमारा आगे पीढ़ी भी भावी रहती है। इसलिए चाहें तो नपुंसक जो लोग हैं वो इसका अभ्यास करके अपने को सुदृढ़ कर सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं। दूसरा, आप देखेंगे जठराग्नि को प्रदीप्त करता है और भूख बढ़ाता है, कब्ज को दूर करता है, क्योंकि ये पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ है, नाभि संस्थान इससे प्रभावित होता है। ऋतु धर्म की अनियमितता में विशेष लाभकारी है। ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी बैलेंस करता है। मेरुदंड का रक्त संचार सुदृढ़ होता है, क्योंकि मेरुदंड इसमें मुड़ता है पीछे की ओर, और जहां कमर दर्द की बात करें तो उसमें भी काफ़ी हद तक ये लाभकारी अभ्यास होता है। इंद्रियां संयमित होकर ब्रह्मचर्य की वृद्धि होती है। इंद्रियां आपके नियंत्रण में आती हैं और ब्रह्मचर्य में ये वृद्धि करने का कार्य करता है। प्रभाव इसके देखें, बहुत सारे प्रभाव हैं शारीरिक रूप से, और ये अपने आप में बहुत गुणकारी प्रभावशाली आसन है। मानसिक स्तर पर देखिए, नियमित अभ्यास से मनोविकृत रोग समाप्त होकर चित्त प्रसन्न रहता है। बार बार मैं आपको कहता हूँ हर वीडियो में, आपका जब ये पेट तंत्र जुड़ा रहता है, नाभि संस्थान जब आपका ठीक रहेगा तो आपका चित्त भी ठीक रहने वाला है, क्योंकि भोजन का सुपाच्य होना आपके चेहरे पर, आपके चित्त पर उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। दूसरा, प्रमाद को दूर भगाता है और दृढ़ निश्चय बनाता है। प्रमाद का अभिप्राय मन का जो आलस्य है उसको ये दूर भगा देता है और आपको एक दृढ़ संकल्पी बनाता है। क्रोध को शांत करने में उपयोगी है, क्रोध को भी शांत रखता है और उसके लिए भी बहुत लाभकारी है। आध्यात्मिक यानी मन से उठे हुए रोग आप पर प्रभाव न डालें, तब जाकर के आप आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ पाते हैं। सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, क्योंकि आप जब ये करेंगे तो अब मेरुदंड का अंतिम छोर यानी मूलाधार चक्र इससे जागृत होता है, उस पर विशेष पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। रीढ़ की हड्डी में प्राण का प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी का ठीक कार्य करता है, जिससे सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। भुजंग आसन की साधना से भुजंगी देवी जागती है। भुजंगी देवी यानी कुंडलनी शक्ति जो है वो जागने लगती है, और यही मुख्य इसका इस आसन का और आसन के जो नाम है, सर्प यानी सांप की कुंडलनी की भांति जो गुदा के समीप जो हमारी सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है कुंडलनी, तो उसका जागरण होता है और सुषुम्ना जो मुख को ढका हुआ है वो उससे खुलता है, जिससे आपका अध्यात्म का जगत जो है उसके द्वार खुलने लगते हैं। चलिए आगे और देखिए मांसपेशियों पर इसका क्या प्रभाव है। मांसपेशियां यानी आपका गर्दन का दाएं बाएं होने से
गर्दन की मांसपेशियां वो मजबूत होती हैं। आपकी विशेष रूप से आपके हाथों की बाजुओं पर पूरा खिंचाव रहता है। कमर का दाएं बाएं होने से रीढ़ की हड्डी में एक फ्लेक्सिबिलिटी, मांसपेशियां भी लचीली बनती हैं। और आगे का पेट की जो मसल्स हैं, एब्डोमिनल जो मसल्स रहती हैं, तो उन पर भी काफ़ी पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। उनको बढ़ने से ये रोकती है और उसका सॉफ्टनेस उसमें बनती है। जो पेट का स्टिफनेस होता है, भारीपन होता है, वो उससे कम होता है। और हिप का बोन है उसमें और थाइज़, इन पर काफ़ी हद तक अच्छा प्रभाव पड़ता है। और अभी आप देखेंगे चक्रों पर प्रभाव। स्वादिष्ठान चक्र जो है ये आपका मूलाधार चक्र से ऊपर का भाग होता है, इसको ये प्रभावित करता है। मणिपुर चक्र है ये आपका नाभि संस्थान प्रभावित होता है। अनाहत चक्र जो आपका हृदय स्थान है ये प्रभावित होता है। और एक चतुर्थ है उसका नाम है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र भी इससे प्रभावित होता है। आप देखेंगे ये 4 चक्र प्रभावित होते हैं। और यदि आप ये करते समय मूलबंध भी लगाएं, वो बहुत ज़्यादा पीछे मूलबंध लगा करके हिप्स को श्रिंक करें, तो आपका मूलाधार चक्र भी जागृत होता है। कुल मिलाकर के ये हमारे जो रीढ़ की हड्डी पर जो चक्र स्थापित हैं, उन 5 चक्रों को ये जागृत करने का कार्य करता है। और जैसे ही जागृत होते हैं तो आज्ञा चक्र स्वतः ही जागृत हो जाता है। इसलिए इस आसन का विशेष महत्व है। और अब आप देखेंगे ग्रंथियों पर इसका प्रभाव। डिंब ग्रंथियां जो होती हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने बताया, महिलाओं के जो श्राव ऋतुधर्म को नियमित करने का जो कार्य करती है, तो वो इससे सुव्यवस्थित होती हैं। अधिवृक्क यानी आपकी किडनी के ऊपर सुप्रियल ग्लैंड जो रहती हैं, उनको ये ठीक करती है, जिसके आपका मन शांत रहता है, आपका चित्त निर्मल रहता है, शांत रहता है और क्रोध को नियंत्रण करने का कार्य करती है। अवटु ग्रंथियां जो आपके गले से संबंधित हैं, वो भी इससे प्रभावित होती है, जिससे आपका गर्दन का थायराइड जो आज आम एक समस्या बनी हुई है, उसमें इस आसन का विशेष रोल रहता है। अब आप देखिए आसन से पूर्व करने योग्य जो अभ्यास हैं, वो पहले है दंड आसन, जिसमें हम सीधे पांव करके बैठते हैं। फिर मार्जारी आसन का आप चित्र देखा, भुजंग आसन। ये 2 आसन, ये 3 आसन यदि आप पहले करें तो इससे क्या होगा कि आप दाएं बाएं और कमर में काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। और अब आप देखिए आसन के बाद हम क्या करें। पहला है मकरासन, जो हमने पहले देख चुके हैं। मकरासन में आप अभ्यास में रहेंगे। शलभासन जो है एक पाँव पीछे से उठाना, जिससे आपकी रीढ़ का जो टेढ़ा मेढ़ा जो भी समस्या हो तो उससे ठीक होता है शलभासन के अभ्यास से। शशांक आसन जो है, इससे भी कमर को आराम मिलता है, फॉरवर्ड बेंडिंग हो जाती है। इससे आगे आप झुकते हुए अभ्यास करेंगे। इस तरह से ये तीनों जो अभ्यास हैं आप बाद में करें। सावधानियां आप देखें तो आंत्रवर्ण यानी आपका पेप्टिक जो अल्सर है उसमें आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पेट इसमें पिचकता है, नाभि से नीचे के मांसपेशियों पर प्रभाव खिंचाव आता है। आंत्रवृद्धि हर्निया, आंतों के यक्ष्मा हैं, और तीव्र गलगंड यानी हाइपर थायराइड जो रहता है, बड़ी गांठ जिनकी बनी हुई है, ऐसी स्थिति में आप किसी विशेष योग्य प्रशिक्षक के सानिध्य में ही अभ्यास को करें, अन्यथा इसका गलत प्रभाव हमारे पर शरीर पर पड़ सकता है। इसमें वज्रासन के भी लाभ आपको मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें आप वज्रासन का जो प्रभाव, बल्कि इसमें देखिए आगे लिखा है, बल्कि जो लोग वज्रासन नहीं कर पाते, जिन्हें वज्रासन करने में दिक्कत होती है, कठिनाई महसूस होती है, जिनकी जांघ की मांसपेशियां कड़ी है अथवा एड़ी के पास या घुटनों में दर्द होता है, वे इस आसन को कर सकते हैं। अब इससे क्या होता है कि आपकी एड़ियां, पिंडलियां बिल्कुल फ्लैट और आपकी घुटनों में काफ़ी हद तक आराम और कमर से मुड़ना, तो उसके लिए ये काफ़ी लाभदायक रहता है। स्नाविक विकार के लिए ये बहुत उपयोगी अभ्यास है। स्नाविक विकार मतलब होता है आपका नर्वस तंत्रिका तंत्र का, जिनके शरीर में कहीं ना कहीं सुनपात बना हुआ है, शरीर में पक्षाघात जो आ जाता है, मेरुदंड से जो स्पाइनल कोड का जो कनेक्शन जिन अंगों को रहता है, वो कहीं भी
तो संदेश वाहक जो हमारी नर्व्स रहती हैं, तंत्र जो बना हुआ है, वो जो संदेश नहीं पहुंच पाता, उल्टा प्रतिप्रेषी जो संदेश नहीं आ पाता, तो ऐसी स्थिति में जो अंग सुनपन को प्राप्त कर चुके हैं, कार्य पूर्णतः नहीं कर पा रहे, तो उनको ये अभ्यास करना चाहिए, उनको लाभ इससे मिलता है। गर्भवती महिला इसका अभ्यास न करें, क्योंकि ये आपका पेट को खिंचाव दे रहा है, इसलिए हमारे जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको ये अभ्यास नहीं करना, इस बात का विशेष आप ध्यान रखिए। तो सावधानियां बहुत ज़रूरी होती है आसनों में, वो यदि नहीं पालन करें तो हमें लाभ नहीं मिलता। विशेष बात इसमें यह है, आसन के दौरान साधक अचानक से आसन में न जाए। जैसे आप ये आसन करते हैं तो आसन के तुरंत बाद कोई दूसरा आसन में न जाएं। श्वास की गति आप सामान्य गति अनुसार जाएं, यानी श्वास की गति के अनुसार जाएं। जब भी आप ये आसन करते हैं तो तुरंत नहीं जाना, पहले आपको धीरे धीरे श्वास भरते ऊपर जाना, फिर श्वास कमर से छोड़ देना है, आपका कमर बिल्कुल ढीला छोड़ना है, फिर दाएं बाएं श्वास लेते हुए आपने करना है। ये विशेष आपको ध्यान रखना। अंतिम स्थिति में श्वास आप सामान्य रहेंगे, पाँव की एड़ियाँ मिलाकर रखें और दूसरा नितंब भाग को सिकोड़ कर रखें। हिप्स को आप सिकोड़ के श्रिंक करके रखेंगे, इससे आपका मूलाबंध जो है, मूलाधार चक्र भी इससे काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। दूसरा, भुजाओं की स्थिति सीधी रहे, यानी एड़ी को देखते समय स्कंध यानी आपके कंधे पीछे की ओर न मुड़े। इस तरह से आपका ये विधि पूर्ण हुआ और आगे हम इसका वीडियो देखते हैं। ये आसन संघ प्रक्षालन में भी जाने वाली एक क्रिया है, ये हमारा बिंदु रह गया था। ये आसन संघ प्रक्षालन में की जाने वाली एक क्रिया है। आपने त्रियक भुजंगासन की स्थिति देखी और अब आप देखेंगे त्रियक भुजंगासन किया कैसे जाता है। अपने दोनों हाथों को देखिए, बिल्कुल गालों के दाएं बाएं कोहनियाँ भूमि पर चिपकी रहे, इस तरह से पहले व्यवस्थित करना। एड़ी पंजे आपके मिले रहें और फिर यहीं से धीरे धीरे अपनी कोहनियों को ऊपर उठाएं। ध्यान देना आपकी नाभि भूमि पर टिकी रहे और फिर आप श्वास लेते हुए दाहिनी ओर देखना, श्वास छोड़ते हुए आपने बीच में आना। श्वास लेते हुए बाईं ओर देखा, इतना देखें कि पीछे आपके दाएं पांव की एड़ी नज़र में आ जाए। जिस तरफ आप देखें उससे अपोजिट साइड यानी दूसरा पैर का एड़ी आपको दिखाई दे। आपने दोनों तरफ दो दो बार आवृत्ति को दोहराना और जब आप करते हैं तो आपका एड़ी पंजा पीछे से मिला रहे और फिर आप अपने कंधों के समानांतर अपने हाथों को रखेंगे। कोहनियाँ देख रहे होंगे, धीमी धीमी गति से श्वास भरते हुए उठे, फिर आपने श्वास छोड़ दिया, कंधों को ढीला, फिर श्वास भरते हुए आपने दाईं ओर देखा, बाईं पाँव के पंजे को, फिर श्वास छोड़ दिया, फिर भरते हुए दूसरी ओर गए। बहुत धीमी गति से करना है आपने और समझते हुए श्वास के प्रश्वास के साथ करना। आपका पूरा ध्यान मेरुदंड पर बना रहे, कमर पर बना रहे, भुजाओं को एक स्टैंड की भांति रखें, कंधे न मुड़ें, कोहनियाँ देखिए सीधी और एड़ी पंजे आपके मिले रहें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आप फिर से सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। सामान्य स्थिति में आने के बाद एक एक करके दोनों हाथों को आप सीधा करेंगे और फिर एक एक पाँव को उठा के दाएं और बाएं पैर को बाईं ओर बाहर की ओर यानी मकरासन की स्थिति में आप बैठेंगे। ये अंतिम स्थिति है, ये विश्राम आपको लेना है त्रियक भुजंगासन करने के बाद। आपने वीडियो देख लिया, अब कुछ जानेंगे विशेष बातें त्रियक भुजंगासन के बारे में। सबसे पहले आप त्रियक भुजंगासन की स्थिति के लिए आप सीधे लेट जाएंगे। आपके हाथों में इतना अंतर जितना आपका बीच में सिर आए, कंधों के समान आपने हाथों में अंतर ले लेना है। एड़ी पंजे आपको मिला के रखना। वो इसलिए बार बार कहा जाता है कि एड़ी पंजे आप मिलाएं, क्योंकि आप देखेंगे सांप की जो पूंछ होती है वो पतली होती है, लंबी होती है।
एक होती है, दो नहीं होती। इसलिए पाँव में अंतर जब आप लेते हैं तो इसका संबंध सीधा का सीधा आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ यहाँ पर जुड़ा होता है। यदि आप पाँव में अंतर न लेंगे, अंतर बना लेंगे, तो आपका यहाँ पर जो इफेक्ट होता है कमर के ऊपर वो कम आएगा। यदि एड़ियाँ आप मिला लेंगे तो इसका पूरा का पूरा सीधा का सीधा संबंध जो है आपका मूलाधार स्वादिष्ठान चक्कर के ऊपर पीछे बैक साइड पर आपको देखने को मिलेगा। या आप अनुभव करके करते हुए देखना। दूसरा, पाँव को फ्लैट रखना है सीधा, और क्योंकि ये पंजे पर ये भुजंगासन नहीं होता, और बाकी आपने अंतर कंधों के समान रखना ही है, व्यवस्थित रखना है। बहुत ज़्यादा ऐसा कपड़ा ऐसे बीच में आपने पहन के नहीं रखना जिससे कि आपका नाभि के ऊपर खूब उसका दबाव बने, जैसे नाड़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं रखना। बिल्कुल समतल रहे, इस तरह से आप अपना पोशाक को, वस्त्रों को, अपनी योगा ड्रेस को पहनना है। अगला आप देखेंगे, दोनों हाथों से आप दोनों हाथों को कंधों के समान रखना। वीडियो में आपको दो तरह से दिखाया था, एक पहले हाथ हमने यहाँ पर रखे थे आगे, फिर दूसरा हमने पीछे करके रखा। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं। पहले हाथ आगे रख करके अभ्यास करेंगे, वो जब सरल हो जाए, जिनका अच्छे से जो नहीं उठ पाते बड़ी आयु के, वो आगे का वाला अभ्यास करेंगे, और जो अपनी उम्र के हैं, हम सब उम्र के हैं, तो उन सबको पीछे हाथ करके करना। ठुड्डी को ध्यान देना, ठुड्डी बिल्कुल सीध में रहेंगी, टिकी हुई है, बाकी स्थिति सेम की सेम। कोहनियों को चिपका के रखना। पक्ष, वक्ष स्थल जो होता है, वक्ष यानी उसका छाती का पक्ष भाग, जहाँ पक्ष भाग यानी आपके फेफड़े जहाँ साइड वाला पक्ष जो बोलते हैं इनको, तो ये पक्ष के साथ अपने भुजाओं को यानी आपकी कोहनी का बीच का हाथ जो होता है इसको चिपका के रखना, और कोहनियाँ आपको सीधी रखनी है जिससे आपका आकृति करने में अच्छा बने। फिर क्या काम करना, फिर श्वास भरते हुए आपने ऊपर उठें, और उठने के बाद आप देखेंगे दोनों हाथ समान रूप हैं, कोहनियाँ आपकी सीधी रखनी है। नीचे का जो है नाभि के नीचे का हिस्सा कोशिश करें ज़्यादा न उठे, यहाँ से भी कई बार लोग उठा लेते हैं, ऐसा नहीं करना। और पंजे आपके सीधे रहें, एड़ियाँ आपकी मिली रहें। पूरा ध्यान, इतना आप कमर गर्दन को पीछे झुका दो। पहला पोस्चर है ये, पहला पोस्चर में आप पीछे झुका देंगे जिससे आपकी गर्दन के ऊपर आपका स्वादिष्ठान चक्कर, आपका पूरा अनाहत चक्कर सब प्रभावित होते हैं। पूरा लमका देना। मुख को आपने बंद रखना है, श्वास आपने छोड़ दिया है, कमर आपका ढीला, और आपने मूल बंद लगा करके रखा हुआ है। हिप्स को आपने श्रिंक करके रख लेना। अक्सर ये सब लोग करते नहीं हैं, मैंने देखा है। अपने नितंब भाग को, हिप बटक्स को आपने सिकोड़ लेना है एडी पंजों को मिलाते हुए, और पीछे लमका देना है। श्वास अपना फेफड़ों तक सीमित रखेंगे, पेट को ढीला छोड़ देंगे बिल्कुल, और पूरा ध्यान आपका कमर बेक के ऊपर। फिर क्या काम करना, अब यहीं पर जब ये स्थिति पूर्ण होती है उसके बाद श्वास आपने सामान्य किया। श्वास फिर भरते हुए आपने दाहिनी ओर देखना। दाहिनी ओर इस तरह से देखना कि आपका दृष्टि आपके बाएं पैर की ओर देखे, दूसरी ओर। यदि आप दाएं देखते हैं या बाएं देखते हैं तो अपोजिट दूसरा देखना। हाथों को स्थिति बिगड़ने नहीं देना। कोहनी आपने सीधी रखनी है, कंधे आप अपने सीधे रखने की कोशिश करेंगे जितना आपका संभव है। नितंब प्रदेश अभी आपका सिकुड़ा हुआ है। ये सब आप कार्य करते रहेंगे क्रम से, और स्थितियों को बिगाड़े बिना, यानी उनको बदले बिना। अब दूसरा ही इस तरह से है कि आपने दूसरी ओर देखा और इस तरह से देखा कि आपका पूरा फोकस इसके ऊपर, एड़ी पंजे मिले हुए हैं, कोहनियाँ सीधी। ये सब आप करने के बाद फिर वापस से एक बार दोबारा से आप अपनी गर्दन को पीछे चमकाएंगे, और ये सब करने के बाद फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे, और अपने हाथों को आगे की ओर फैला करके आप फिर मकरासन की मुद्रा में विश्राम ले सकते हैं अंतिम में। इसी के साथ आपका ये पूर्ण त्रियक भुजंग आसन का आसन की जो प्रक्रिया, विधि, वीडियो और विशेष बातें आपकी पूर्ण हुई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।